क्या किसान आंदोलन 2.0 फेल हो गया है? जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यही आपको आज इस वीडियो के जरिए बताएंगे। देखिए, आपको पता है कि 13 फरवरी को अलग अलग किसान संगठन एक बार फिर से एकजुट हुए थे और दिल्ली कूच का उन्होंने ऐलान किया था, जिसे लेकर दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई थी। जो बॉर्डर्स एरियाज हैं उन्हें सील कर दिया गया था कि कोई भी किसान राजधानी दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। इसके बाद 13-14 फरवरी की तारीख जब हमने देखा कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, टकराव की स्थिति वहां पर देखी गई। इसके बाद आपको बता दें कि किसान दिल्ली के अंदर तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने 6 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान फिर से किया था और 10 मार्च को उनकी तरफ से रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया था। 6 मार्च का जो आह्वान था उनका, वो भी फेल हुआ क्योंकि किसान संगठन ही एकजुट नजर नहीं आए। 10 मार्च जो रविवार की तारीख थी, उस दिन भी जो रेल रोको अभियान आंदोलन जो उनकी तरफ से छेड़ा गया था, वो ज़्यादा सफल होता हुआ नजर नहीं आया। कई जगहों पर आपको बता दें कि किसान ज़रूर पटरी पर बैठे, ट्रेनों की आवाजाही को रोकने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि इसे तुरंत रोक दिया गया। और किसान संगठन, जो अलग अलग किसान संगठन हैं, चाहे वो आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन हो, संयुक्त किसान मोर्चा हो, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल हो, ये सभी जो किसानों की हितैषी खुद को कहते हैं और किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए आगे आते हैं, उनमें आपस में ही मतभेद नजर आ रहा है। उनकी आपस की ही जो बातचीत है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊं कि कैसे ये आंदोलन फेल होता हुआ नजर आता है। पहले तो जो दिल्ली की किलेबंदी की गई, उसके अंदर ये किसान दाखिल नहीं हो पाए। जो फरवरी से ये आंदोलन उनका चल रहा है, 1 महीना होने को आया है, लेकिन अलग अलग मांगों को लेकर वो ज़रूर धरने पर बैठे थे, दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन बीच बीच में आपको बता दें कि सरकार ने भी बातचीत के दरवाजे खुले रखे थे। लगातार किसानों और सरकार के बीच में बातचीत भी हो रही थी, लेकिन इससे किसान संगठन जो हैं वो पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते। बार बार की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा, यही उनकी तरफ से कहा जा रहा है। सबसे बड़ी मांग उनकी एमएसपी को लेकर है। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात वो कर रहे हैं, जिस पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद किसान संगठनों ने 6 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान एक बार फिर से किया, लेकिन बड़े पैमाने पर यहां पर किसानों के अंदर एकजुटता दिखाई नहीं दी। और फिर 10 मार्च को उन्होंने जो रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था, उसमें भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा नहीं हुए। यहां कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि किसानों की तरफ से हंगामा किया गया हो जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई हो, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। और दूसरी तरफ जो संयुक्त किसान मोर्चा है और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, एक दूसरे पर वो आरोप मंड रहे हैं। क्या आरोप मंड रहे हैं, मैं एक एक करके आपको यही बताती हूँ कि देखिए, पहले तो संयुक्त किसान मोर्चा पर बड़ा आरोप, जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, उन्होंने ये लगाया कि हमने पहले आंदोलन किया था 2021 में, जो आंदोलन हुआ था किसानों की मांगों को लेकर, हम उसमें डटे हुए थे, एक साथ हमारी मांग थी और उन मांगों पर हम डटे रहे, जिस पर सरकार ने भी हमारी बात सुनी। लेकिन उसमें जो कृषि कानूनों को लेकर जो बात हुई थी, एमएसपी को लेकर जो बात हुई थी, सरकार ने कहा था कि हम इस पर विचार जरूर करेंगे। वो ही मांग, सबसे ज़रूरी मांग वही है, और उसे ही संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो भूल गए हैं। इस मांग पर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, और यही वजह है कि हम जिस तरीके से समर्थन दिखाना चाह रहे थे, हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि सबसे प्रमुख मांग पर ही संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो बातचीत नहीं कर रहा है। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पलटवार किया गया, वो भी आरोप लगा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि दरअसल हम तो सभी किसान संगठनों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि किसानों में एकजुटता हो, जो अलग अलग हमारे किसान संगठन है वो एक साथ आए और ये जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं इसे और विस्तार दिया जा सके। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर सभी किसान एकजुट हों, जो प्रदर्शन का रास्ता है उसे अपनाया जाए। फिर इसमें आती है एंट्री भी यहाँ पर हो गई भारतीय किसान यूनियन की। अब भारतीय किसान यूनियन की तरफ से क्या कहा गया, आप खुद समझिए कि जो अलग अलग संगठन हैं उनमें आपस में ही मनमुटाव है, कोई एक दूसरे की बात सुनने को, समझने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। बीकेयू ने कहा कि हम किसानों के लिए संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन हो रहा है, हम बॉर्डर्स पे नहीं आ सकते, हम रेल रोको अभियान में शामिल नहीं हो सकते। तो बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आप ये कह रहे हैं कि हम किसानों की आवाज़ हैं, हम पंजाब के किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपस में अलग अलग संगठन, उनके नेताओं के बीच में ही मनमुटाव है और एकजुटता नजर नहीं आ रही है। तो क्या वाकई किसान आंदोलन 2.0 सफल हो पाएगा?